तो आज युवा कल्याण अधिकारी की भर्ती से रिलेटेड अभ्यर्थी जितने भी थे 50 से 60 की संख्या में अभ्यर्थी पिकअप भवन जाकर इन्होंने धरना दिया और 2 बार जो है सचिव से इन लोग की मुलाकात हुई। पहले बार में 2 या 3 मिनट के लिए मुलाकात हुई और दोबारा 1 घंटे बाद सचिव ने फिर से बुलाया। उन्हें कहीं मीटिंग पे जाना था, उसके बाद उन्होंने बुलाया तो लगभग 15 से 20 मिनट सचिव से बात हुई है। 5 लोग गए थे प्रतिनिधि के रूप में मिलने के लिए। तो सचिव ने आश्वासन दिया है जल्दी भर्ती पूरी कराने के लिए और उन्होंने क्या बात की है, क्या उन्होंने क्या है, क्या आश्वासन मिले, कब तक डीवी की डेट जो है आएगी, कब डीवी की लिस्ट आएगी, कब रिजल्ट आएगा और कब तक ज्वाइनिंग कराएंगे, जो भी बातें थी वो सारी सही से की है। उनके सारे जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। तो जो हमारे प्रतिनिधि उनसे मिलने गए थे उनसे मेरी बात हुई है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट उनकी जबानी सुनाता हूँ। तो आइए जान लेते हैं उन्होंने सचिव ने क्या कहा इस भर्ती से संबंधित बातों को लेकर। जैसा कि अभी हम लोग एकत्रित हुए हैं सुबह 11 बजे से यहाँ पिकअप भवन पे और माननीय सचिव जी से अभी हम लोगों ने समय लिया और 5 लोग मिलकर प्रतिनिधिमंडल बना करके ऑफिस में गए और उन्होंने हमसे वार्ता की। वार्ता लगभग 15 मिनट की है, सभी पक्षों पर वार्ता की और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि इसी माह फरवरी के अंत तक हम डीवी की लिस्ट और डेट सहित हम प्रकाशित कर देंगे और होली के पहले किसी भी हाल में इस भर्ती को फाइनलाइज करके उसकी रिपोर्ट हम विभाग को सौंप देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ साथ अन्य सारे पहलुओं पर चर्चा हुई। कुछ मजबूरियां और कमजोरियां थी, उनकी भी चर्चा की गई जिसके अभ्यर्थी नहीं जानते हैं। इस लिहाज से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हुए कि हाँ ऐसा हो जाएगा, कोई अड़चन नहीं है और किसी भी प्रकार से अभ्यर्थियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग कई सारे मीडिया चैनलों से बातचीत की, अपनी बातें रखी और यहाँ आयोग में भी बातचीत की, माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात किए। समग्र रूप से आज का सारा दिन 50 लोगों की ये मेहनत रंग लाएगी और हमारी भर्ती अगले महीने तक पूर्ण हो जाएगी। तो आप लोग कितने लोग सचिव से मिलने गए थे? कितने लोग? 5 लोग थे। मैं अंशु मिश्रा और पंकज तिवारी, अशोक जी और वाजपेयी जी, देवराज, ये 5 लोग थे और 15 मिनट हम लोग वार्ता किए। बहुत ही संतुलित ढंग से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी भरा व्यवहार उन्होंने किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ओवरलैपिंग होकर सीट खाली हो रह जाएगी या सारी सीट भरी जाएगी? इस संदर्भ में भी मैंने बार बार बात किया, पूछा कि सर जब जो एक मोटा आंकड़ा है कि जितने 720 पदों के लिए विज्ञापन निकला है, इतने अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई है, इस लिहाज से किसी के बाहर होने की क्या संभावना है। तो उन्होंने अवगत कराया कि पूर्ण डेटा आंकड़ा तो हमें याद नहीं है, लेकिन हाँ सभी के पास होने की पूरी संभावना है और अभी मैं देखूंगा तो जैसा होगा करूंगा और लगभग सीटें भर जाएंगी। तीसरी लिस्ट को उन्होंने कई बार अपने मुंह से खारिज कर दिया, इसलिए दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि तीसरी लिस्ट आएगी। जितने भी कैंडिडेट हैं इनमें सभी के लगभग पास होने की संभावना है और इन्हीं में से रिजल्ट बनाया जाएगा। तो कुल मिला के आज ये अभ्यर्थी आए, देख लीजिए आप, ये इतने अभ्यर्थी आए और भी लोग हैं जो ऊपर हैं अभी पिकअप भवन में, तो ये जितने आए इन सबकी मेहनत आज सफल हुई। बिल्कुल, आप स्वयं समझ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि सुबह हमारे कुछ सहयोगी माननीय मंत्री जी से बात किए, मंत्री जी ने उनके सामने अध्यक्ष से बात की, अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया। फिर यहाँ पे आके कम से कम 5-7 मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से संपर्क हुआ, सभी ने हमें रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद सचिव सर से 2 बार वार्ता हुई, एक बार अल्पकालीन 2-4 मिनट की, एक बार 15 मिनट की और दोनों बार उन्होंने पूरी तरह से जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया और आश्वासन दिया और अब उम्मीदें प्रबल हैं कि हम लोगों की जो मांग है वो यथाउचित समय पर पूरी हो जाएगी।